2005 में दो लोग मिले। एक के पास था पैसा, एक के पास था दिमाग। दोनों के पास एक ही सपना, भारत की सबसे ताकतवर एयरलाइंस बनाने का। वही एयरलाइंस भारत के 60% से ज्यादा उड़ानों पर राज करती है। लेकिन इस कामयाबी के पीछे छुपा था दो दोस्तों की दुश्मनी, कोर्ट केस और सत्ता की जंग। आज हम बात करेंगे इंडिगो के फाउंडर राकेश गंगवार और राहुल भाटिया की। राहुल भाटिया एक मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर मैकेनिकल इंजीनियर बनते हैं, लेकिन सपना सिर्फ नौकरी का नहीं था, सपना था हवाई साम्राज्य बनाने का। उन्होंने हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट लीजिंग का बिजनेस शुरू किया और आगे चलकर बना इंटर ग्लोब इंटरप्राइजेज। धीरे धीरे राहुल समझ चुके थे इंडिया में एविएशन फ्यूचर है, बस सही सिस्टम चाहिए। दूसरी तरफ थे राकेश गंगवार, आईआईटी ग्रेजुएट, वाटसन MBA, अमेरिका की दो बड़ी एयरलाइंस के CEO। उन्होंने वहां देखा था एयरलाइंस प्रॉफिट कैसे कमाती है, कैसे कॉस्ट कंट्रोल होता है, कैसे सिस्टम डिसिप्लिन से चलता है। उनका मानना था इंडिया की एयरलाइंस इमोशनल है, प्रोफेशनल नहीं। 2002-03 में जब एक एविएशन डील्स के दौरान दोनों मिले तो राहुल ने बोला, मेरे पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया का मार्केट है। गंगवार बोले, मेरे पास एयरलाइन चलाने का फॉर्मूला है। यही तय हुआ, अब बनानी है इंडिया की डिसिप्लिन एयरलाइन। समय की एयरलाइन किंगफिशर लग्जरी लेकिन हैवी लॉस में चल रही थी। जेट एयरवेज सुविधाएं अच्छी लेकिन टिकट बहुत ही महंगी, आम आदमी की पहुंच से बाहर। एयर इंडिया गवर्नमेंट इशू से जूझ रही थी। तब दोनों ने सोचा इंडिया को रिलायबल सस्ती एयरलाइन चाहिए, लग्जरी नहीं। 2005 में दोनों ने साथ काम किया और उन्होंने एक साथ एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे दिया। तब तक किसी भी भारतीय कंपनी ने एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर कभी नहीं दिया था। लोगों ने कहा ये कंपनी जल्द ही बंद हो जाएगी, बहुत ज्यादा नुकसान में चली जाएगी। लेकिन इनका यही फैसला इनका बिजनेस का गेम चेंजर साबित हुआ। 4 अगस्त 2006 दिल्ली से इम्फाल के लिए पहली उड़ान भरी। नाम रखा गया इंडिगो। इंडिगो मतलब इंडिया गो। इंडिया को आगे ले जाने का प्लान, विजन साफ था। नो फ्री फूड, नो लग्जरी, ओनली पंक्चुअलिटी, क्लीन टिकट्स। हर साल एयरक्राफ्ट बढ़ते गए। हर साल मार्केट शेयर बढ़ने लगा। अदर कंपनियां घाटे में, इंडिगो प्रॉफिट में। किंगफिशर बंद हो गई, जेट एयरवेज गिर गई, एयर इंडिया डूबती रही, इंडिगो इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन गई। दो 2019 में अचानक सब बदल गया। राकेश गंगवार ने खुलेआम कहा, कंपनी में डिसीजन को लेकर के ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। कंट्रोल, पावर और बोर्ड डिसीजन को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। This data is flawed and you know it. I stand by my analysis. Your objections are baseless. We can't proceed with this risk. मामला पहुंचा सेबी, कोर्ट और मीडिया। What happened inside? Is it true? Any statement? Sources confirm? Details now. गंगवार ने अपनी पूरी एयरलाइंस की हिस्सेदारी बेच दी और एयरलाइंस कंपनी से बाहर हो गए। अब सारा पावर आ गया था राहुल भाटिया के पास। इंडिगो पर पूरा कंट्रोल राहुल भाटिया के पास था। आज इंडिगो 300 प्लस एयरक्राफ्ट, 2000 प्लस डेली फ्लाइट्स, 100 प्लस डेस्टिनेशंस, 60% प्लस मार्केट शेयर। 2025 में FDTL नियम, फ्लाइट कैंसिलेशंस, DGCA वार्निंग्स, फिर भी इंडिगो सर्वाइवल मोड से आगे निकल चुकी है। इंडिगो 300 प्लस एयरक्राफ्ट, 2000 प्लस डेली फ्लाइट्स,
100 प्लस डेस्टिनेशन, 60% प्लस मार्केट शेयर। वो एयरबस A320, एयरबस A321 न्यू, ATR 72 छोटे रूट्स के लिए इस्तेमाल करती है। इंटरनेशनल रूटों पर भी इंडिगो फ्लाइट बढ़ती है, जिसमें से दुबई, अबू धाबी, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मालदीव, टर्की और यूरोपियन रूट्स के लिए भी धीरे धीरे ये फ्लाइंग करना शुरू कर रहे हैं। वो आज भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन, जिसका मार्केट शेयर 60% से ज़्यादा है और फायदे में चलने वाली कुछ एयरलाइंस में से एक है। इसका इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर तेजी से काम हो रहा है। इंडिगो के इस तरीके से पूरे बिजनेस मॉडल की सफलता का कारण ओनली इकोनॉमिक क्लास है, नो फ्री फूड है, फास्ट टर्न अराउंड 20 to 30 मिनट में फ्लाइट तैयार हो जाती है, ज़्यादा फ्लाइट्स हैं इसीलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, सस्ते टिकट्स हैं, टाइम पर उड़ान पड़ती है और सबसे बड़ा नेटवर्क है। इनका बिजनेस मॉडल क्लियर था। जहां अदर कंपनियां फ्लाइट को लग्जरी और केवल रईसों की सुविधा के लिए बनाकर रखती थी, वहीं इंडिगो ने इसे आम आदमी तक पहुंचाने का सोचा। उन्होंने फ्लाइट को सस्ती किया, सस्ती करके फायदा वसूलने का तरीका जो इन्होंने बनाया वो भी बहुत ही अनोखा था। इन्होंने फ्लाइटों से फूड को पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। फूड केवल उन्हीं को दिया जाता जो इसके लिए पैसा पे करते। जो पैसा पे नहीं करते उनकी टिकट से फूड का चार्ज हटा दिया गया और इस तरीके से टिकट्स को सस्ता बनाया गया। जब फूड का लोड फ्लाइट से हटा दिया गया तो वहां पर पैसेंजर्स के नंबर्स बढ़ गए, क्योंकि फ्लाइट का एक वेट होता है कि कितने लिमिट तक का वेट फ्लाइट कैरी कर सकती है। उसी के हिसाब से जब वहां से फूड का मार्जिन हटाया गया तो वहां पर लोगों की संख्या बढ़ाएगी, पैसेंजर्स की संख्या बढ़ाएगी। शुरुआत में इन्होंने फ्लाइट को बहुत ही कम दूरी के लिए रखा, बहुत ही कम दूरी की उड़ानें इंडिगो की फ्लाइट्स बढ़ती थी, जिस पे इन्होंने ऑयल फ्यूल का भी मार्जिन कम रखा, जिसपे कम से कम फ्यूल भरा गया, जितनी की आवश्यकता थी उतना ही भरा गया। जहां अदर एयरलाइंस बहुत ही एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर के चलती थी, इंडिगो फ्लाइट बहुत ही कम से कम फ्यूल पर सफर करती थी। उस फ्यूल के मार्जिन पे भी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर्स की सीटें बढ़वाई और इस तरीके से एक प्लेन पे जहां कुछ पैसेंजर सफर करते थे, इंडिगो की फ्लाइट पे ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स सफर करने लगे। इन्होंने केवल और केवल इकोनॉमी क्लास रखी, बिजनेस क्लास को पूरी तरीके से हटा दिया, क्योंकि इनका सपना था कि आम से आम, कमजोर से कमजोर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से फ्लाइट में सफर कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। 2025 में FDTL नियम, फ्री कैंसिलेशन, DGCA वार्निंग, फिर भी इंडिगो सर्वाइवल मोड से अब बहुत आगे निकल चुकी है। कहानी सिर्फ एयरलाइन की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, सत्ता की और एम्बिशन की। एक ने सिस्टम बनाया, एक ने एम्पायर, और दोनों ने मिलकर भारत की एविएशन हिस्ट्री बदल दी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।